नमस्कार दोस्तों। आज है 7 सितंबर 2023। जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो मैंने सोचा कुछ वैल्यूएबल बनाकर आपको सर्व करूं। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम का सिलेबस। और यूपीएससी सिलेबस की मैंने एक वीडियो बनाई थी, यूपी पीएससी सिलेबस एक्सप्लेन्ड एंड सिंप्लीफाइड। तो एक्सप्लेन करा था, उसको सिंप्लीफाई करा था, बहुत प्यार मिला उस वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस, क्योंकि उस वीडियो से बहुत डिमांड आई थी कि पीसीएस का भी सिलेबस की एक वीडियो होनी चाहिए। तो आज बात करेंगे पीसीएस का सिलेबस। और मैंने ये पूरा असला बारूद तैयार कर रखा है, इसको पूरी स्क्रीन पर ले लेते हैं। तो हम देखेंगे प्री मेंस का सिस्टम क्या होता है, और वाइड सिलेबस प्री का मैं डिस्कस कर दूंगा। मेंस के सिलेबस की इस वीडियो की डिमांड के बेस पे वीडियो बनाई जाएगी। बेसिकली मैं बता दूंगा कि मेंस का सिलेबस आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट। तो जानेंगे यूपी पीएससी सिलेबस 2023 सालिएंट पॉइंट्स ऑफ यूपी पीएससी एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो यूपीपीएससी कंडक्ट द पीसीएस एग्जाम फॉर रिक्रूटिंग ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट करती है। 2018 से क्या है, इसका प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, तो क्या है, नंबर 1 के 0.33% की नेगेटिव मार्किंग रहेगी प्रीलिम्स में। और मेंस में क्या है, पहले 4 जीएस पेपर होते थे, अब 6 जीएस पेपर है। तो पहले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते थे, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर, वो अब बंद करा दिए गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ जीएस के 6 पेपर होंगे। तो क्या होगा, इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, देखिए प्रीलिम्स में 2 एग्जाम होते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज। मेंस में 8 पेपर होते हैं, एस्से, डिस्क्रिप्टिव टाइप, और फिर होगा एक इंटरव्यू, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन। तो नेम क्या है एग्जाम का, देखिए, कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस जनरल रिक्रूटमेंट फिजिकली हैंडीकैप्ड बैकलॉग स्पेशल रिक्रूटमेंट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो पेपर इसमें प्री में कितने होंगे, 2। पेपर 1 जिसको GS1 बोलते हैं, पेपर 2 GS2, सी सेट भी इसको बोल सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या है। पेपर 1 जो होगा 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगा। पेपर 2 होगा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, और दोनों ही पेपर एक ही दिन में करा लिए जाएंगे। बोथ पेपर्स विल बी ऑफ 200 मार्क्स। दोनों 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और सिर्फ पहला पेपर जो होगा वो मेरिट बनाने के लिए कंसिडर करा जाएगा। पेपर 2 आईएएस के प्रीलिम्स के सी सेट की तरह काम करेगा, जिसमें 33% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं। बट है ये कंपलसरी, अगर 32% आपके रह गए या बिलो 33 कहीं रह गए, तो फिर पेपर 1 को कंसिडर ही नहीं करेंगे मेरिट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये क्वालिफाई करना है, और बेस्ड ऑन पेपर 1 आपकी मेरिट बनेगी, ताकि हम मेंस में जाके बैठ सकें। पेपर 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 150, जिसका सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे। और पेपर 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100। ठीक है, और आपका रहेगा नेगेटिव मार्किंग 0.33% की रहेंगी, OMR वगैरह का बता रखा है। अब आ जाओ मेंस, यूपी पीएससी मेंस एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एग्जाम का नाम वही रहेगा। ये हो गया मेन, वो प्री था, मेन रिटन एग्जाम हो गया। डिस्क्रिप्टिव होता है ये, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इसमें 8 एग्जाम आपके होंगे मेंस में, जो पूरे 1 हफ्ते तक चलते हैं, जिसमें पहला होगा जनरल हिंदी, कंपलसरी है ये। इसमें आप लैंग्वेज चूज नहीं कर सकते, ये कंपलसरी है हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, एक एस्से का होगा, और फिर होंगे बाकी जो 6 होंगे वो GS 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या होता था, ये जो 2 एग्जाम है, ये 2 एग्जाम पहले सब्जेक्ट आपका होता था, अब वो सब्जेक्ट हटा दिया, यूपी स्पेशल लगा दिया, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, अब इसमें देख लो आप, मेंस में हर एग्जाम 3 घंटे का होगा। पेपर विल बी कंडक्टेड ओवर ए वीक्स ड्यूरेशन, पूरे हफ्ते चलेगा। मॉर्निंग में 9:30 से 12:30 रहेगा, दोपहर में 2 से 5 रहेगा। ये मेंस का है टाइमिंग। ठीक है, जनरल हिंदी का जो पेपर रहेगा, पेपर 1 वो रहेगा 150 मार्क्स का, एस्से पेपर 2 150 मार्क्स का,
और फिर उसके बाद जितने भी जीएस के पेपर होंगे वो सब 200 नंबर के होंगे। तो 2 चिक्का 12 और 3 15, टोटल हो गया 1500 मार्क्स। ठीक है। पेपर का मोड रहता है ऑनलाइन, ऑफलाइन, पेन पेपर पे होता है, और नेचर रहेगा जो प्री का है वो डिस्क्रिप्टिव वो है, ऑब्जेक्टिव है, और मेंस का होगा डिस्क्रिप्टिव, ऐसे टाइप में। ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म कर दिए हैं, ये जो पहले ये सब सब्जेक्ट होते थे इकोनॉमिक्स जियोलॉजी, अब ये नहीं है। ठीक है। कोई भी ऑप्शनल आपको नहीं सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू पैनल में आईएएस आईपीएस रहेंगे, जो होंगे अर्लियर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, जो मतलब पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट हुआ करते थे। अब क्या है, जजेस, ब्रिगेडियर्स और एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट, जो बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इंटरव्यू बोर्ड में रहेंगे। ठीक है। इंटरव्यू 100 नंबर का रहेगा। अब प्रीलिम्स का देख लेते हैं। पेपर 1 का सिलेबस ये रहा। ठीक है। प्रीलिम्स पेपर 1 एंड पेपर 2 सिलेबस इज गिवन बिलो। तो पेपर 1 में क्या है, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट इंपोर्टेंस, मतलब करंट अफेयर हो गई, हिस्ट्री और नेशनल मोमेंट मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको क्या है, सोशियो इकोनॉमिक, फिजिकल ज्योग्राफी। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब है कहाँ कोयला कैसा होता है, एल्यूमिनियम कहाँ पे मिलेगी, कहाँ से हम क्या चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा भरमार है, कहाँ पे किस चीज़ की कमी है, फसल वगैरह। और फिजिकल ज्योग्राफी कि कौन सा पहाड़ कहाँ पे है, पठार कौन सा कहाँ पे है, नदी कौन सी कहाँ पे है, नाला कहाँ कैसे बह रहा है, वो सब चीज़ें। फिर उसके बाद इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक पॉलिसी, पंचायती राज। उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन। पॉवर्टी इंक्लूजन में मानिए कि जो भी पिछड़े लोग हैं उनको हमें समाज के साथ लेकर चलना है, इग्नोर नहीं करना। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स क्या हैं, एनजीओज वगैरह जो हैं वो सब। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, ये सब आप जानते हैं। और उसके बाद जीएस, और इसमें दिखा दिया है कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द अबव सब्जेक्ट। तो जनरल अवेयरनेस होने चाहिए किसके, विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिलेट करेंगे आप जितना भी हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो सब चीजें। उसके बाद आते हैं नीचे, डिटेल्ड सिलेबस क्या है पेपर 1 वो दे रखा है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट। उसके बाद हिस्ट्री, एम्फेसिस शुड बी ऑन ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग social, economic and political aspects of Indian history. In the Indian national movement, the candidate are expected to have synopsis view of nature and character of freedom movement, growth of nationalism, कैसे कैसे देशभक्ति जागरूक हुई थी, और फिर उसके बाद अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, किस तरीके से हमें देश को आज़ादी मिली थी, क्या क्या पहलू रहे थे, क्या क्या स्ट्रगल्स फ्रीडम फाइटर्स ने करी थी, वो सब नॉलेज आपको होनी चाहिए। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, वही मैंने ऊपर बताया। और पॉलिटी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स। पब्लिक पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, स्पेशली यूपी की। पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूडिंग पंचायत राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ब्रॉड फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया एंड इंडियन कल्चर। फिर आ गया इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सतत विकास जो हमेशा चलता रहे। ऐसा नहीं है कोयला है और हम ही लोग इसे खा गए, हमारे आने वाली जनरेशन को कुछ मिला नहीं, पेड़ हमने खत्म कर दिया, आने वाली जनरेशन को पॉल्यूशन मिला। तो सस्टेनेबल का मतलब है हम भी इस्तेमाल कर लें और उसके बाद आने वाली जनरेशन को भी प्रचुर मात्रा में रिसोर्सेज छोड़ दें। पॉवर्टी इंक्लूजन वो मैंने ऊपर बता दिया। डेमोग्राफिक्स के कहाँ कितने कौन से जाति, कौन सी जनजाति कितनी कहाँ पे रहती है। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स वो सब बता दिया। एनवायरमेंट, अर्बनाइजेशन, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपर्ट ही बनना, पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है देश में और किस तरीके से क्या होना चाहिए। फिर जीएस आ गया, कवर जनरली एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग। तो बेसिक साइंस आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एक्सपर्ट होंगे साइंस के वरना साइंटिस्ट ही बन जाएंगे, ये छोटी सी स्टेट की नौकरी है। पेपर 2 इसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। पेपर ये तो प्री हो गया, ये मेंस हो गया। ठीक है, सॉरी मेंस नहीं, ये प्री का पेपर 1 हो गया, ये होगा सी सेट, जिसे पेपर 2 को सी सेट बोलते हैं। एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी।
ये आपका डिटेल में दे रखा है, देखो RS अग्रवाल का जो गणित है वो पूरा तैयार कर लो, ये सारी चीज़ें खत्म। ठीक, अलजेब्रा अगर आपको आती है तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी आती है वो बहुत है, नहीं आती है तो सीखने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्री आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो एरिया और ये सब वाला चैप्टर जो है, एरिया वॉल्यूम, वो वाला कवर कर लो, वो जरूरी है। स्टेटिस्टिक्स आपका होता ही है, पाई चार्ट, बार डायग्राम, वो सब परसेंटेज वगैरह से हो जाता है, वो सब RS अग्रवाल से हो जाएगा। फिर आ जाएगा जनरल इंग्लिश अप टू क्लास 10, एक्टिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, तो 10वीं की ग्रामर लो और ये टॉपिक लेके और कर डालो बेसिक बेसिक। ठीक, वैसे हिंदी आपको मेंस के लिए पढ़नी है, ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी हिंदी में। तो अगर आप हिंदी, इंग्लिश और ये वाला एरिया जो मैथ का ये कवर कर ले तो आपका सी सेट में 33% ईजिली आ जाएंगे। ये हो गया आपका प्री का। ठीक है, अब मेंस का सिलेबस मैं आपको दिखा लेता हूँ, आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को डिस्कस नहीं करेंगे उस मेंस के सिलेबस को, आप अपना ब्राउजर खोलिए, इंटरनेट कनेक्ट करिए, गूगल पे लिखिए UPPSC, देखो मैं टाइप कर देता हूँ UPPSC और बस एंटर कर दो। पहला ही लिंक आएगा होम UPPSC पैराग्राफ। अगर कोई और लिंक आ जाए तो चेक कर लेना कि ये लिखा हुआ है UPPSC.up.nic.in। ठीक है, क्लिक कर देना। इस पे आप आएंगे अबाउट अस, एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट, एक्सपर्ट कॉर्नर, कैंडिडेट्स कॉर्नर। कैंडिडेट कॉर्नर पे आएंगे तो इसमें डाउनलोड सिलेबस लिखा हुआ है, क्लिक कर दो। उसके बाद ये लिख रहा देखो PCS एग्जामिनेशन 2023, सिलेबस ऑफ कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जाम 2023, ये मैंने खोल लिया। ये आपका सिलेबस की PDF आ गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। GS 1 2 3 4 5। अगर आप कहेंगे तो पूरा सिलेबस मैं आपको टॉपिक वाइज समझा दूंगा, किस चीज़ का क्या मतलब है, कैसे है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप में समझ है तो आप इससे पढ़ के टॉपिक वाइज समझ सकते हैं क्या टॉपिक है, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो इसकी पार्ट 2 लेकर आ जाएंगे हम। तो आई होप कि आपको पता लगेगा। एक बार छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं। ब्रीफ में ये देखिए आपके क्या है, एक प्री होता जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। ठीक, एक होता है मेंस, कहाँ गया, ये रहा। प्री में 2 पेपर होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मेंस में 8 पेपर होते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होते हैं। प्री में आप पेपर 1 की मेरिट को क्वालिफाई करेंगे और सी सेट को क्वालिफाइंग पेपर है जिसकी वजह से आपका पेपर 1 टेस्ट चेक करा जाएगा, अदरवाइज उसे चेक ही नहीं करेंगे। पेपर 1 के बेस पे मेरिट लगेगी, उसको क्रॉस करके आप मेंस में जाएंगे, फिर 8 पेपर देंगे जिसके 1500 नंबर में से आपकी मेरिट लगेगी। इसमें क्या है, इस पेपर 1 के नंबर नहीं जुड़ते हैं, तो पेपर 2 1500 में से मेरिट लगेगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, 1600 में से जो अच्छा स्कोर करेगा, जो टॉप कैंडिडेट्स रहेंगे, उनको फाइनल मेरिट लग जाती है और अपना अपना जो भी नौकरी है उनको मिल जाती है। ये हो गया बेसिक। प्री का पूरा मैंने डिस्कस कर दिया है। मेंस का मैंने आपको बता दिया सिलेबस कहाँ मिलेगा। अगर मेंस का पूरा डिटेल में डिस्कस करना है मेरे साथ तो आप कमेंट में बताएंगे, मैं उसकी वीडियो अलग से बना के लेकर आऊँगा। तो सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट, आपकी जो डिमांड है, अगर आपको सैम्पल पेपर देखना है वो